हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में नेस्टेड फॉर लूप इन सी प्लस प्लस ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप किस तरीके से यूज किया जाता है सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने कोई एक फॉर लूप लगाया है कोड के अंदर और उसकी बॉडी के अंदर आप एक अनदर फॉर लूप यूज कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। एक हमारा जो अंदर वाला होगा उसको बोलते हैं इनर फॉर लूप, और जो बाहर का जो लूप होता है वो हमारी आउटर लूप होती है। इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर लिखा, फॉर लूप लगाया, इसके अंदर यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप होती है। तो यहाँ पे ये जो लूप है, इस लूप के अंदर 3 कंडीशन जो होता है यहाँ पे दिया जाता है। अब इस लूप की बॉडी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसके जस्ट अंदर आते हैं तो हम एक और फॉर लूप यहाँ पे यूज करते हैं। एक फॉर लूप हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसी लूप के अंदर एक और फॉर लूप हमने क्या किया, यूज़ कर लिया। तो जब हम इस टाइप का एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब यहाँ पे जो होगा इस फॉर लूप के अंदर, ये हमारी इसकी बॉडी है इनर वाली लूप की, और ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया और ये हमारी आउटर लूप क्लोज हो जाती है। तो कुछ इस टाइप का हमको यूज़ करना होता है नेस्टेड फॉर लूप को कोड के अंदर यूज़ करने के लिए। अब ये वाली जो हमारी लूप होती है फर्स्ट लूप, ये हमारी आउटर लूप होती है, ये हमारी आउटर लूप होती है। और ये वाली जो हमारी लूप होती है, ये हमारी इनर लूप होती है, इनर लूप होती है। और ये हमारी क्या होती है, स्टेटमेंट होता है। तो कुछ इस टाइप का हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप के अंदर ये हमारी इनर लूप है और फिर हमारी ये स्टेटमेंट होती है। कुछ इस टाइप का लूप होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप हमने यूज कर लिया तो हम इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझें। तो एग्जाम्पल के अंदर हमको क्या करना है, सी प्लस प्लस के कोड के अंदर ये हमारी एक पैटर्न बनाना है। तो हम यहाँ पे ये जो पैटर्न बनाएंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड फॉर लूप का। तो यहाँ पे इस पैटर्न के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास 1 स्टार है, फिर यहाँ पे डबल स्टार है, फिर ट्रिपल एंड 4 एंड 5 टाइम हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टार बनाया। तो कुछ इस टाइप का स्टार का पैटर्न क्रिएट करना है जैसे नेस्टेड फॉर लूप। तो किस तरीके से सी प्लस प्लस के कोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, आपको अगर ऐसा एक पैटर्न डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको एक हेडर फाइल लगा लेना है iostream.h। आप सेकेंड हेडर फाइल लगा लेंगे conio.h। तो यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल को यूज कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंट मेन मेथड हमने लगाया, जिसका रिटर्न टाइप हमारी इंटीजर है। इसके अंदर अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने इंट लिखा आई एंड जे। तो यहाँ पे आई एंड जे, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है जो हमने इंटीजर टाइप का बना लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा फॉर आई इक्वल टू, हमने क्या किया, 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया आई लेस देन और इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टार का जो पैटर्न है, यहाँ पे हमारे स्टार का जो पैटर्न है, ये हमारे पास 5 लाइंस के अंदर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, 5 तक लगाएंगे, या तो हमारी आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो या 5 से छोटी हो। फिर हमने क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया। फिर इसकी बॉडी के अंदर आते हैं तो एक और फॉर लूप हमको यूज करना है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर लूप और यूज किया। यहाँ पे हम सेकेंड वेरिएबल को यूज करेंगे आई जे, जे इक्वल टू 1 किया। जे की जब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो जो आई हमारी पहली, जो पहले वाली लूप के अंदर जो वेरिएबल हमने यूज किया है, उसी वेरिएबल तक हमको यहाँ पे कंडीशन लगाना है। तो हमने लिखा क्या, जे लेस देन और इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ऐसा कर देंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर आएंगे तो हमको स्टार का पैटर्न बनाना है, तो हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्टार को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कर देना है। और फिर हम यहाँ पे क्या करने, करली ब्रैकेट यूज करेंगे और जिस जस्ट इसके अंदर आएंगे, ये हमारी इनर वाली लूप के अंदर स्टार को प्रिंट कर दिया। आउटर वाली लूप के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर हमको स्लैश एन प्रिंट करना है, क्योंकि एक स्टार हमारा ये पहली वाली लाइन में, तो यहाँ पे हमारी डबल स्टार जो है सेकंड वाली लाइन पे है, तो हमको यहाँ पे स्लैश एन का यूज कर लेना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न 0, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट मेन यूज किया है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे 0, कुछ नहीं करेंगे तो रिटर्न 0 कर देंगे।
तो इस टाइप का आपको करना क्या है, कोड को डिजाइन करना है। तो जब ये कोड आप रन कराएंगे तो ये हमारे पास स्टार का जो पैटर्न है ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब कैसे होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर आपका दो वेरिएबल बनाएगा, एक आई नाम का और एक जे नाम का, दो वेरिएबल बनाएगा। अब जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो हमने लिखा i इक्वल टू 1, तो जैसे हम i इक्वल टू 1 करते हैं तो i के अंदर हमारी 1 स्टोर हो जाती है। अब हमने कंडीशन लगाया i की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 5 से। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन, यहाँ पे हम आएंगे और i की वैल्यू 1 रख करके चेक करेंगे क्या हमारी कंडीशन के अंदर है। तो ये हमारी कंडीशन के अंदर है क्योंकि i की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है। जैसे कंडीशन के अंदर रहेगा तो हम इसके अंदर आ जाते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद हम यहाँ पर सेकेंड लूप के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे j इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी क्या है, यहाँ पे j इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। और यहाँ पे j की कंडीशन हमने लगाया कि i से छोटी हो या i के इक्वल हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो j लेस देन और इक्वल टू i। तो j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी क्या है, i की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगी। जैसे ट्रू होगा तो हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे सी आउट करेंगे तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट होता है, यहाँ पर प्रिंट होने के बाद हमारा कंपाइलर यहाँ पे आता है। तो यहाँ से आने के बाद ये जस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। जे की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद से हम वापस से रिटर्न आते हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या जे की वैल्यू हमारी आई से छोटी है या इक्वल है। जे की वैल्यू हमारी आई से छोटी है या इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जे की जो वैल्यू है, जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आई है। तो j के अंदर हमारे पास 2 हो जाएगा और i के अंदर हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ना छोटा है ना इक्वल है। जैसे हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ से ये जो लूप की बॉडी है, इनर लूप की ये बॉडी हमारी छूट जाती है, स्किप हो जाती है और हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंट होती है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारा कर्सर था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद हम यहाँ से आते हैं, ये हमारी आउटर लूप की बॉडी है। ये हमारी आउटर लूप हमको लेके जाता है यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा इस बार, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी या इक्वल है। कंडीशन के अंदर है तो हम अंदर आते हैं और यहाँ से फिर j की वैल्यू 1 होती है, स्टार्ट होता है ये इनर लूप फिर से स्टार्ट होता है। j की वैल्यू 1 होती है। कंडीशन चेक करते हैं क्या हमारी j की वैल्यू i से छोटी है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार प्रिंट होगा और यहाँ पे हमारे पास एक स्टार प्रिंट होता है। फिर वापस से हम यहाँ से आते हैं, j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2। 2 इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक करेंगे तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एक बार और सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे एक बार और सेटिस्फाई होता है तो हम यहाँ पे आते हैं और प्रिंट करते हैं, तो एक और स्टार हमारे पास प्रिंट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट होने पर यहाँ पे j की वैल्यू हो जाती है 3। कितना हो जाता है, 3। और हम वापस से आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं क्या j की वैल्यू जो है वो i से छोटी या इक्वल है, नहीं। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, तो हम वापस से रिटर्न होते हैं और यहाँ पे स्लैश एन प्रिंट होता है, हम आ जाते हैं न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे आने के बाद वापस से हमारी जो है वो लूप क्या होती है, रिटर्न होती है और यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होता है और i की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगा तो वो हो जाएगा 3। i की वैल्यू 3 होगा और यहाँ से हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे क्या i की वैल्यू 5 से छोटी या इक्वल है, तो बिल्कुल कंडीशन के अंदर है। तो जैसे कंडीशन के अंदर है तो हम वापस से सेकेंड लूप के अंदर इंटर करते हैं और j की वैल्यू फिर से, j की वैल्यू वंस अगेन 1 हो जाती है, 1 होगी। और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे क्या j की वैल्यू i से छोटी है, बिल्कुल सही है। तो फिर हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद हम यहाँ से वापस आते हैं और j की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं, तो j की वैल्यू हो जाती है 2। j की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन के अंदर है, फिर से हम यहाँ पे j की वैल्यू यहाँ पे स्टार को प्रिंट करेंगे, एक और स्टार प्रिंट होगा, इसके बाद एक और स्टार प्रिंट होगा। फिर वापस से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और i की वैल्यू हो जाएगा इस बार 4। तो यहाँ पे 4 टाइम स्टार प्रिंट होगा। सिमिलरली आपकी कोड चलेगा और यहाँ पे 4 टाइम और फिर हमारा यहाँ पे 5 टाइम स्टार जो होगा वो प्रिंट होगा।
तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, स्टार की एक यहाँ पर सीरीज जो है, एक पिरामिड जो है ऐसे बन जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नेस्टेड फॉर लूप की मदद से। चलिए हम इस कोड को रन करा के आपको दिखाएं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोड को टाइप करना है। तो हम यहाँ पे टाइप करके रखे हैं, एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड है। यहाँ पे आपको 2 हेडर फाइल लगा लेना है, iostream.s, fonio.s, void main आपको यूज कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल यूज कर लिया, क्लियर स्क्रीन मेथड यूज कर लेना है। और यहाँ पे आपको सिमिलरली कोड को ऐसे टाइप कर लेना है। अब यहाँ पे इनर लूप हमारा लगा लेना है, यहाँ पे कंडीशन हमको आई तक देना है। और फिर हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे न्यू लाइन स्लैश एन यूज कर लेंगे, गेट सीएस यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से कोड को आपको टाइप कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंपाइल करेंगे। तो जैसे हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर 00 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे स्टार का जो पैटर्न है वो आपको दिख जाएगा। तो आप इस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके स्टार का एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं सी प्लस प्लस के कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।